हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता आई एम करण। एंड गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उससे पहले, जैसे कि अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले शाम वाली वीडियो में अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है सैयद आदिल 9731। थैंक यू सो मच सैयद, आप हमें इतने अच्छे, आदिल होगा वैसे तो उनका नाम, सो थैंक यू सो मच सैयद आदिल, आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो एंड इतना मोटिवेट करते हो कि हम रोज मतलब आपके लिए वीडियो लाते रहे। एंड बस कमेंट ही नहीं, आप हमारे हर एक वीडियो पे कमेंट करते हो, तो थैंक यू सो मच। भले ही आपकी वीडियो पे रिएक्ट करने में थोड़ा देर हो जाए बट शाउट आउट में हम आपका नाम तो ले ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी शाउट आउट में आए तो कमेंट करो अच्छे अच्छे, और प्लीज हमें कमेंट करके बताओ कि किस किस का नाम वो चाहते हैं हम उनका नाम शाउट आउट में ले। एंड गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो थोड़ी सी ट्रेंडिंग बनी हुई है, थोड़ी नहीं आजकल बहुत ट्रेंडिंग बनी हुई है। एंड इसका टाइटल है स्मृति ईरानी पहुंची मदीना। तो स्मृति ईरानी आप सभी को पता ही है कि कौन है। एंड वो अभी जो है गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है एंड वो एक टीवी एक्ट्रेस भी रह चुकी है। बहुत ज्यादा फेमस कहानी घर घर की तो सभी ने देखा होगा, पाकिस्तान में भी बहुत फेमस था। तो वो मदीना पहुंची है। सो गाइस, देखते हैं क्या होता है मदीना पहुंचकर उनका। एंड अगर आप भी चाहते हो सैयद आदिल की तरह आपका नाम भी हम ले तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज हिंदुस्तान की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर मुकद्दस मदीना मुनव्वरा पहुंच गई और मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा और ओहद पहाड़ का भी दौरा किया। जी हाँ दोस्तों, सुनकर चौंक गए ना। कल रात से ही लोगों के बहुत सारे सवालात इस खबर पर आ रहे थे कि ये खबर सही है या गलत। तो हम आपको बता दें कि ये खबर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने और बहुत सारी वेबसाइट जैसे एनडीटीवी और अमर उजाला और द हिंदू अखबार ने भी इस खबर को छापा है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी 2 दिन के हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब के दौरे पर थी। जद्दा हवाई अड्डे पर सऊदी के अफसरों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने वहां सऊदी ऑफिसरों से मुलाकात की। हज उम्रा के जो भी मसाइल थे उसके ऊपर बहुत लंबी मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई और हिंदुस्तान ने सऊदी अरब के साथ 2 तरफा हज मुआहदे पर साइन किया, दस्तखत किए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ये तस्वीरें और वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, जहां वो मदीना में घूमते हुए नजर आ रही है। स्मृति ईरानी दरअसल 2 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर गई हुई थी। इसी के चलते 8 जनवरी को मदीना में थी। इसी दौरान उन्होंने भारत के हज यात्रियों को लेकर एक समझौता भी किया है। ये समझौता हज की सीटों के अलॉटमेंट को लेकर हुआ है। इस साल सऊदी अरब में भारत को हज के लिए 1,75,000 सीटें दी गई है। इससे हाजियों को इस साल हज करने में आसानी पैदा होगी। और स्मृति ईरानी ने किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दौरा किया ताकि हाजियों की खिदमत, उनकी सहूलियत में मजीद इजाफा हो सके। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके इस दौरे से आने वाले दिनों में हज करने वाले हाजियों को और उम्राह करने वाले जायरीन को बहुत ज्यादा सहूलत और मदद मिलेगी। और कहा कि हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों की सिक्योरिटी, उनकी खिदमत और उनकी सहूलियत के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और पाकीज़ा शहर मदीना मुनव्वरा का भी दौरा किया। उन्होंने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा का भी दौरा किया और ओहद पहाड़ का भी दौरा किया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहन तक भी गई। और भी बहुत सारे तारीखी मकामात का उन्होंने दौरा किया, जिसके फोटोज वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये सारे दौरों के फोटोज स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जो अभी एक्स हो गया है, उस पर शेयर किए। और स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा भी कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने सऊदी ऑफिसरों के साथ मदीना का तारीखी सफर किया और इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक शहर मदीना का भी दौरा किया।
जैसे मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ और इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा भी उसमें शामिल है। यह दौरा बहुत अहमियत रखता है और स्मृति ईरानी ने वहां उम्रा ज़ायरीन से भी मुलाकात की, औरतों से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की। लेकिन अब इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। लोग अलग अलग तरह की कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मक्का मदीना में तो नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है, उनको इजाजत नहीं है, ये कैसे चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई कह रहा है कि स्मृति ईरानी कहीं उम्रे को तो नहीं गई। कोई कह रहा है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पागल हो गया है, वगैरह वगैरह। इस तरह के कमेंट सेक्शन में देखने को और पढ़ने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है, बल्कि अपनी राय दे रहा है, अपनी मालूमात बता रहा है कि इजाजत नहीं है, मदीना में अलाउड है, मदीना में इजाजत है, मदीना में बहुत सारे नॉन मुस्लिम की दुकानें भी है। कुछ कहने लगे कि हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कोई भी मुशरिक हरम में दाखिल नहीं होगा। लेकिन ये सऊदी लोगों ने आका के उस फरमान की मुखालिफत की। याद रहे दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने 2021 से ही ऐलान किया था कि वो नॉन मुस्लिम को भी टूरिस्ट वीजा देंगे ताकि वो भी सऊदी अरब आके घूमे, मदीना मक्का देखे। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी रखी गई थी कि जो भी नॉन मुस्लिम आएंगे मक्का मदीना, तो जो भी मुकद्दस जगह है सऊदी अरब में, वहां पर उन्हें जाने की, घूमने की इजाजत नहीं होगी। यानी यूं कहे वो उसके आसपास घूम सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते, जहां रोजा मुबारक है, जहां काबा शरीफ है। बहरहाल अभी तो सऊदी में सलमान खान भी जा चुका है और बहुत सारे बॉलीवुड सितारे जाकर वहां नाच कर आए हुए हैं। तो सऊदी के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा कि सऊदी अरब में अभी हैलोवीन भी मनाया गया है। सऊदी अरब में कॉन्सर्ट हो रहे हैं, सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खोलने की बात हो रही है, सऊदी अरब में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये स्मृति ईरानी जी का वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? बहरहाल हमने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि ये खबर बिल्कुल सही है। बहुत सारे अखबारों ने इसको छापा भी है और बहुत सारे अपडेट जो खुद स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, जो अब एक्स हो गया है, उस पर भी अपनी फोटोज और खबर को शेयर किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये खबर बिल्कुल सही है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की अपडेट्स और इस्लामिक वीडियोस, नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरे हदीस को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। ये बहुत अच्छे अच्छे इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं। हमने इनके चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पे ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, तो हमें पता ही था कि इनकी जो भी वीडियोस होगी ना, वो वो वाली रियलिटी वाली होगी, कोई रूमर नहीं होगा। एंड जैसे कि उन्होंने बताया, बहुत सारे लोगों को ये रूमर लग रहा था, बट ऐसा नहीं है। स्मृति ईरानी जो कि इतनी फेमस टीवी एक्ट्रेस रह चुकी है एंड अब वो मिनिस्टर बन चुकी है, लाइक अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर है, तो वो गई थी मदीना। एंड गाइस, हमारे दिमाग में भी ये नहीं आया कि हमने इतनी सारी वीडियोस में तो देखा है कि नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है मदीना में, तो वो कैसे गई? तो जैसे कि इन्होंने बताया कि मतलब उनको अलाउड है सऊदी अरेबिया जाना, जस्ट वो बाहर ही से ही उन्होंने देखा, वो अंदर नहीं गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्योंकि देखो हर रूल फॉलो होगा ही वहाँ का भी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके लिए कुछ अलग हो या आम आदमी, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, रूल सेलिब्रिटी हो, चाहे वो रूल ही है। इससे हमें पता चल गया कि चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे वो किसी कंट्री का पीएम भी क्यों ना हो, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो वो मदीना या ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तो पहली बात तो इतनी बड़ी शख्सियत, पहली बात तो कभी किसी रूल को तोड़ेंगी नहीं, है ना? तो ये तो कोई र्यूमर होना ही नहीं चाहिए। बट हाँ, एक होता है ना कि मतलब जैसे ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री में कोई जाएंगे तो कि मतलब कि चलो अगर कोई हमारे कंट्री में कोई गेस्ट आ रहा है, तो बट उन्होंने रूल को फॉलो किया। मतलब जो सऊदी अरेबिया में भी जो थे, उन्होंने रूल को फॉलो किया। बाहर से अलाउड था, अंदर जाना अलाउड नहीं था। एंड गाइस, हमने इतनी सारी अब इस्लामिक वीडियोस देख ली है कि वो जो कूबा वाली हमें वीडियो, हमने ऑलरेडी कूबा अंदर से वीडियो के थ्रू देखा हुआ है। जब परम गए थे मतलब कूबा में, उन्होंने व्लॉग बनाया था, तो हमने उन्हीं के जरिए
कूबा को अंदर से देखा बिल्कुल हुआ है हाँ ऑब्वियसली। सो हमें ये सारी चीजें भी पता चल गई है कि मतलब इस्लाम में सबसे पहले मस्जिद कूबा है, कूबा हमें है। ये सारी चीजें भी पता चल गई है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये सारे नाम आते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे हाँ हमें ये चीज पता है, क्योंकि हमने इतनी सारी अभी इस्लामिक वीडियोस देख ली है कि हमें बहुत सारी चीजें पता हाँ। चल चुकी है। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के भी। एंड अभी उन्होंने अपने, मुझे ऐसा लगा जैसे वो बता रहे थे कि मतलब ऐसे अलाउड नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन मुस्लिम को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ये सारी चीजें इसलिए अलाउड की है टूरिज्म के लिए, हाँ। क्योंकि अभी वहाँ की बहुत मतलब अभी वहाँ पे लोग आना शुरू हो चुके हैं, मतलब इकोनॉमी अभी बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया की बहुत ज्यादा डामाडोल चल रही है, इसलिए उन्होंने टूरिस्ट के लिए ना सारी चीजें अलाउड कर दी है। जैसे पहले वहाँ पे ठीक वो भी नहीं था, सिनेमा हॉल नहीं था, अब वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने अब स्टार्ट कर दी है ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। सो गाइस अब ये कहाँ तक सही होता है कहाँ तक गलत होता है ये तो आने वाला टाइम कल ही बताएगा। बट तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड नूर हदीस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर बिल्कुल। एंड गाइस अगर आप भी चाहते हो आपका नाम भी शाउट आउट में ले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखना, हम आपका नाम भी शाउट आउट में लेंगे। सो गाइस बिना किसी देरी के अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।